बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर PSL 2025 की खसूसी ट्रांसमिशन स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। नाज़रीन, आज PSL के अंदर 17वां मैच जो है वो खेला जा रहा है, कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, जिसमें पहले खेलते हुए कोयटा ग्लैडिएटर ने 178 रन बनाए थे 7 विकेटों के नुकसान पर। अगर बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटिंग परफॉर्मेंस में मिली जुली जो है वो कारकर्दगी रही। कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ, किसी का 50 नहीं, किसी का हुआ। साउथ शकील ने 32 रन बनाए हैं, फेन एलन ने 31 रन बनाए हैं, रेले रॉसो ने 27 रन बनाए हैं, कुशाल मेंडिस ने 32 रन बनाए और मार्क चैपमैन ने 33 रन की इनिंग खेली। बॉलिंग की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अलजारी जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और साइम अयूब ने आज बॉलिंग में 2 खिलाड़ी आउट किए। उनका बैटिंग में तो आज कोई खास, क्योंकि मुसलसल फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं अब तक की अगर बात करें तो टूर्नामेंट में। और पेशावर ज़ल्मी के 82 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साइम अयूब फिर फ्लॉप हुए, 5 रन सिर्फ बनाए। बाबर आजम फिर एक मरतबा फ्लॉप हुए, उन्होंने 12 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने कुछ कोशिश की इधर उधर शॉट्स मारने की, लेकिन 17 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। हुसैन तलत 19 पर खेल रहे हैं और मिचेल ऑन ने 15 रन बनाए हैं और उसके साथ अब बैटिंग जारी है और 3 विकेटें मजीद गिरना बाकी हैं पेशावर ज़ल्मी को इस मैच को हारने के लिए। फ़हीम अशरफ ने आज 2 ओवर में 21 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है और खुर्रम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया है, एक खिलाड़ी रन आउट हुआ था। तो मोहम्मद आमिर ने आज बाबर आजम को आउट किया है। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। मोहम्मद अली हैं मेरे साथ, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, जो कि एक सीनियर कमेंटेटर भी हैं, सीनियर एक्सपर्ट भी हैं और क्रिकेट में उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप प्रोग्राम में देखेंगे कैसे। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अली एंड जावेद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। खबर ये आई है मेरे पास अभी अभी, क्योंकि मैं गद्दाफी स्टेडियम से ही उठ के आ रहा हूँ। मुल्तान वाले मैचेस जो हैं वो नहीं हो रहे हैं, वो मुल्तान वाले मैचेस शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अब लाहौर में मैचेस हो? मुल्तान वाले मैचेस इमरान भाई, एक ये भी खबर सामने आ रही है कि वहाँ शदीद गर्मी के बायस जो है वो मैचेस शिफ्ट की जा रहे हैं। लेकिन आप ये गर्मी का तो बहाना है, लाहौर गर्मी का बहाना, लेकिन बाकी जो अंदरूनी मसले मसाइल हैं वो हमारे बहुत सारे जो न्यूज वन के व्यूअर्स हैं वो भी जान चुके होंगे। सोशल मीडिया इस वक्त जो है वो जीनत बना हुआ है, खासकर PSL के हवाले से, और बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। एक तो देखें, जिस तरह हम फिर बात कर रहे थे हम मैं और आपके, यार बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो होने चाहिए नहीं है। कुछ प्लेयर्स को मौका भी नहीं मिल पा रहा, जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, जो कि अच्छे परफॉर्मर है। ये नहीं कि बुरे नहीं, हमारे डोमेस्टिक का असासा है, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, या जो फॉरेन प्लेयर है वो भी बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे हुए हैं। इस तरह कराची किंग ने पहले 2-3 मैचेस में मोहम्मद नबी को इंट्रोड्यूस कराया और जब वो खेला तो उसने 1-2 मैचेस जितवाए भी हैं। कम रन कम के, लेकिन फील्डिंग बॉलिंग से उसने अपना आप दिखाया है। बहुत सारे प्लेयर हैं, लेकिन हम इस टॉपिक पे भी आते हैं। हमें भी ये बात करनी है कि जो ब्रॉडकास्टर है, जो 23 लोग गए हैं भारत, उनके जाने से फर्क पड़ा है और हम कितने की जल्दी एक ग्राउंड पर ही हम मैनेज कर सकते हैं। अपने लोकल ब्रॉडकास्टर के साथ 2 जगह पर मैनेज करना मुश्किल है। इंटरनल चीजें तो यही है ना, ब्रॉडकास्टर ही मेन मसला है। बदकिस्मती से हम इतने इस टूर्नामेंट को, सिर्फ इस टूर्नामेंट को इमरान भाई हमें 10 साल हो गए। ये 10वां एडिशन है, 2016 में इसका आगाज हुआ, लेकिन हमने अपने ब्रॉडकास्टर अभी तक नहीं बना सके। जो 23 के करीब ब्रॉडकास्टर हर साल बाहर से आते थे, दुबई के एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू आकर यहाँ पर कवर करते थे। अगर बैगी कैंप की बात करें या स्पाइडर कैंप की बात करें या ओवरऑल जो बाकी प्रोडक्शन टीम में एक बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। हमारे जो गवर्नमेंट सतह पर जो टेलीविजन है, उन्होंने भी अब तक कोई इस तरह कोई बड़ा बिल्कुल आप ETV स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने आज तक कभी कोई इतना वो जिस तरह से नाम था, जिस तरह से हमारे रिसोर्सेज होने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन एक और भी बात है ना, एक और बात ये है कि हमने जो हमारा लोकल ब्रॉडकास्टर है, हालांकि वो ब्रॉडकास्टर प्लस मल्टीपल बहुत सारी चीजें करता है, राइट लेफ्ट, तो मार्केटिंग भी वही करता है, ब्रांड्स को भी वही लेके आता है, प्रमोशन भी वही करता है, वो कहीं ना कहीं वो किसी को आने भी नहीं देते ना, ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इमरान भाई, आप खुद भी इस मीडिया फील्ड में है और आपने भी बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट जो है वो आपने कवर किए, बल्कि लीड किया आपने।
और आप बखूबी जानते हैं कि हमने किस गेम के लिए क्या कुछ, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हमने किस तरह बीट, उसको मुकाबला करना है। अगर बीट नहीं कर सकते, कम से कम उस लेवल के करीब तरीन तो पहुंच सकते हैं। ट्रेनिंग सेशन होते हैं ना, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी क्या आई है, हमने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, सीखना है ना। आपने एक टीम तैयार करनी है। पाकिस्तान सुपर लीग जिसको 10 साल हो गए, बाकी मैदान में तो आपने झंडे गाड़ दिए, हमने दुबई में मैचेस करवा दिया, हमने पूरा टूर्नामेंट वापस भी लेकर आए, लेकिन इसके लिए भी तो एक टीम होनी चाहिए, इस पे काम करें कि हमने अपने लोगों पर, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है ना पैसों की कमी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली। ये बताइएगा कि अभी जावेद साहब ये कह रहे थे कि हम मौके नहीं देते हैं अपने लोगों को। मेरा एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल अली ये आपसे कि हम क्यों भारत की, अगर फर्ज करें हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, दुबई की है या यूएई की है, तो ये बताएं कि हम उनको ये नहीं कह सकते थे कि यार जो क्रू आपने भेजना है वो कोशिश करें श्रीलंका से, बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से भेजें, वो इंडियन क्रू ही क्यों आया? अब उन्हें जाना पड़ा इन हालात की वजह से। अच्छा इमरान भी, मेरे ख्याल से हमने जब भी पीएसएल करवाई है ना, तो प्रोडक्शन वाले जितने भी लोग हैं हम इंडिया और अफ्रीका से ही बुलाते हैं। इस दफा जो मामला हो गया, पहले जो जिस तरह जेसम ने बात की कि गर्मी की वजह से मैच शिफ्ट हुए हैं, गर्मी की वजह से मैच शिफ्ट नहीं हुए, हमारे पास प्रोडक्शन में उस तरह लोग ही नहीं है उतने कि हम 2 जगह पे काम कर सकें। इस वजह से जब उन लोगों को जाना पड़ा है वापस अपने मुल्क में, तो हमारे पास उतनी मेंबर्स नहीं थे, जिसकी वजह से हमने 2 मैचेस से लाहौर के अंदर शिफ्ट कर दी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अलमिया रहा है कि अभी तक हमने उस तरह की टीम नहीं तैयार की है, अपने लोगों को उस तरह हमने ग्रुप नहीं किया, या हम इनसिक्योर होते हैं कि हम अपने लोगों को आगे क्यों नहीं लेके आते, तो प्रोडक्शन हो या क्रिकेट हो। फिर अभी बात चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टैलेंट जो है ना खत्म हो चुका है। यही टैलेंट है जो आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे हैं। हसन नवाज वही है, 5 मैचेस हो गए, आपने देखा 150 नहीं किया है। नहीं, उस तरफ अभी मैंने आना है। अभी मैं अपने टॉपिक से नहीं हिल रहा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूं और ये खबर भी देता चाहूं कि हमारा जो 1 मई वाला मैच है वो हम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं 8 मई को, जो कि कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान होना था। और जो हमारा 10 मई वाला मैच है जो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान होना था, उसे हम शिफ्ट कर रहे हैं 11 मई को। ये जो इतलात आ रही है जराए से वो ये है कि हम इनको शिफ्ट करके यहाँ लेके आ रहे हैं, और हो सकता है ये मैचेस डबल हेडर की सूरत में खेले जाएं, क्योंकि उस दिन डे में भी मैच हो और उसके बाद शाम में भी मैच हो। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। अभी पीसीबी की जानिब से कोई बाकायदा तौर पर कोई प्रेस रिलीज आएगी तो उसको हम कंफर्म करेंगे, हमें भी पता चल जाएगा कि वो डेट्स रखी क्या गई हैं और उसकी टाइमिंग क्या है और किसको कहाँ खिलाया जा रहा है। सो ये अभी हमारा बताना बाकी था। लेकिन अली, आप जो बात कर रहे हैं, ये जावेद भाई से मैं बात कर रहा था कि हम जिन प्लेयर्स को रेस्ट करवा रहे हैं, बेसिकली वो प्लेयर हमारे जो हमने फ्यूचर में जिनको आगे लेके चलना है, हम उनको रेस्ट करवा रहे हैं। हम उनको रेस्ट नहीं करवा रहे हैं जो हमारा फ्यूचर नहीं है, उनको फ्यूचर के बारे में सोच भी नहीं सकते। जस्ट लाइक इमाद वसीम की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे प्लेयर हैं। शुएब मलिक भी शुरू के मैचेस खेल के चले गए, उन्होंने भी अपना चाह पूरा कर लिया जो उनका था। और बाकी भी बहुत सारे बेंच पर ऐसे लोग हैं जिन्हें मौका दिया जा रहा है। मैं नवाज की बात करता हूं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्हें भी खिलाया जा रहा है, उन्हें भी मौका दिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, आकिफ जावेद को नहीं खिलाया जा रहा। आकिफ जावेद को मुसलसल खिलाना बनता था। फिर उसके बाद हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उन्हें नहीं खिलाया जा रहा। ये क्या हो क्या रहा है? अच्छा, ये बड़ा ने आपने सवाल किया है कि जो प्लेयर्स अभी हमारे करंटली खेल के आए ना, उनको हम पीएसएल के मैचेस खिला नहीं रहे। जिस तरह हम बात कर लें उमैर बिन यूसुफ को, तो उनको भी हम प्रॉपर चांस नहीं दे रहे। मेहरान मुमताज अभी डोमेस्टिक सुफियान को भी नहीं दे रहे, खिला रहे। सुफियान मुकीम को इन आउट हम कर रहे हैं। सुफियान को तो हम रखना चाह रहे हैं ना, मुसलसल टीम में हैं भी वो। बिल्कुल। फिर आपने बात की इमाद वसीम के, आपने बात की शुएब मलिक की, या आपने बात की उन प्लेयर्स की, मोहम्मद आमिर, जिनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान टीम के अंदर। हम उनको कंसिस्टेंटली खिला भी रहे हैं और उनको चांसेस भी मिल रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर प्लेयर हैं जिन्होंने आगे पाकिस्तान को सर्व करना है, उनको हम क्यों नहीं खिला रहे। कि ये अब हमारे क्रिकेट का अलमिया हो गया कि हमारी थिंकिंग है, ये हमारे जो अभी फ्रेंचाइज के ओनर है जिस तरह वो डील कर रहे हैं कि उन ये समझ नहीं आ रही कि हम अपने यंगस्टर को खिला के जीते हैं, या जो हमारे माशाल्लाह बूढ़े प्लेयर खेल रहे हैं उनको हम कब बाहर करेंगे। शुएब मलिक को तो ये क्रेडिट जाता है, मुझे लगता है मीडिया का ही, कि जिस तरह सबने वो आवाज उठाई जिसकी वजह से शुएब मलिक जो अब नहीं खेल रहे, मुझे लग रहा है अगर मीडिया बात ना करता तो शुएब मलिक अभी तक जो है ना वो टीम के अंदर में नजर आ रहे होते कोयटा ग्लैडिएटर की। फिर हम बात कर लें, हम दानिश अजीज के ऊपर अगर हम बात कर लें, हसीबुल्लाह के ऊपर बात कर ले, या ख्वाजा नफी के ऊपर बात कर ले, पाकिस्तान का फ्यूचर है। इस तीनों प्लेयर्स को हम खिला ही नहीं रहे। ख्वाजा नफी को मैच खिलाया,
हमने बाहर बढ़ा दिया। हसन नवाज को हम खिला रहे हैं इमरान भाई, कभी चौथे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे, आज हमने 7वें नंबर पे खिला दिया है कि ओपनर प्लेयर को अगर हमने 7वें नंबर पे खिलाना है तो हमारा माइंडसेट क्या है, माइंडसेट क्या है, पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। जावेद भाई, ये जो अभी बात कर रहे थे अली कि आप भी जब ये बात आगाज में कर रहे थे तो फिर हम उस टॉपिक पर अब दोबारा से आए हैं, ये बताएं कि ये सीनियर्स को खिलाना और जो आपका फ्यूचर है, अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनको बाहर बिठाना। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उन्होंने कहा ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो फ्रेंचाइज ऑनर्स की मर्जी है, वो जिसको मर्जी खिलाएं, जिसको मर्जी ना खिलाएं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर नहीं सकता है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रेंचाइजीज को नहीं कहना चाहिए कि यार आप उनको ज्यादा मौका दें, क्योंकि यही डोमेस्टिक है, यही फर्स्ट क्लास है, यही सारा कुछ है। एट द एंड तो आपने यहीं से सिलेक्ट करना है। क्या आप आमिर को सिलेक्ट कर लेंगे? क्या आप हसन नवाज को सेलेक्ट कर लेंगे? क्या आप बाकी प्लेयरों को, इमाद वसीम को सिलेक्ट कर लेंगे? मेरा तो जवाब होगा नहीं। अगर नहीं तो फिर खेल क्यों रहे हैं? फिर अगर खिलाना भी है तो यंगस्टर्स को साथ खिलाए ना। इमरान भाई, ये PSL है, पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर साया है, ये पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान PCB का ब्रांड है। ये कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट है, लेकिन ये तमाम फ्रेंचाइजेज इनके जो MOU साइन हुए, इनके अंडर है कि आपने किस कैटेगरी से कितने प्लेयर खिलाने हैं। डोमेस्टिक परफॉर्मर अंडर 19 के भी खेल रहे, अमेजिंग भी खेल रहे हैं ना, सबको उन्होंने कैटेगराइज। अब इमर्जिंग प्लेयर की तो यहाँ तक मजबूरी देख लेना, लाहौर के अंदर की मोहम्मद नईम को खिलाना ही पड़ता है हर सूरत, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन नहीं है और वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाकियों को भी तो चांस देना चाहिए ना। वही तो अब मुझे मेरे समझ में आना सर है कि इसके अलावा इनके पास है तो क्यों नहीं रिप्लेस कर रहे हो। परफॉर्म आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी देखें, कराची किंग्स ने इसको फवाद अली को खिलाया, ठीक है। फवाद अली जो कि एक तेज गेंदबाज है। अली रजा की मिसाल देख ले, अली रजा ने 2 मैचेस में अच्छे बॉल किए, लेकिन आज भी आप देखिए 50 के करीब उसको रन्स पड़े हैं। कम से कम उसको जब रन्स पड़ना शुरू हो जाए तो कप्तान है बाबर आजम, उनको बताना चाहिए। अब देखिए, कोई भी थोड़ा बहुत सीनियर को अगर जो खेल रहे हैं, गेंदबाजों की मैं बात करूंगा, उनको अगर रन पड़ना शुरू हो जाते हैं तो 3-4 इकट्ठे हो जाते हैं जो उनके साथ ऑलरेडी खेल चुके होते हैं इंटरनेशनल में, उसको रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी यंगस्टर को पढ़ना शुरू हो जाए ना, तो कोई भी उसके पास जाके उसके कंधे पे हाथ नहीं रख रहा। आपने भी देखा होगा, सबने भी देखा होगा कि उनको मोटिवेट जिसे हम कहते हैं ना, जब हमारे लेजेंड्स को भी रन पड़ते थे, सनत जयसूर्या के सामने उनके सामने खड़ा हो जाता था, ठीक है। लेकिन हालांकि जो ओपोनेंट ग्रुप है, मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ कि एक साइड पे शाहीन, हारिस और फिर नसीम, उनकी जगह पे तो बाबर को सपोर्ट करना चाहिए, अली रजा को आके। बिल्कुल यही है। देखो, वो ग्रुप पे अलग स्टॉप करता है ना, वो तो हम छोड़ अपने PSL की अगर बात कर ले, ठीक है, कि उसको सपोर्ट करना चाहिए कि आपको कहाँ गेंद, जो दिन उसका अच्छा था, गेंदें पड़ रही थी, तो सब आके उसको तबकियां दे रहे थे कि शाबाश वाह वाह जी, बल्ले बल्ले, झपकियां भी डाल रहे थे, ठीक है। आज उसको पढ़ना शुरू किया, कोई उसके करीब नहीं आया ना। विकेट कीपर हारिस साहब जो है वो बिल्कुल मुंह में जो है वो LP लगा के बैठे होते हैं। विकेट कीपर का काम होता है बोलना, ठीक है, बैकअप करना। गेंदबाज की अगर अच्छी गेंद, आप खुद भी बॉलिंग करते हैं, जब गेंदबाज के अच्छा बॉल ना पड़ रहा हो तो साथी खिलाड़ियों के साथ साथ सबसे ज्यादा हक बनता है विकेट कीपर का, तो उसको बूस्ट करें, उनको कम बैक करें। वो हमें किसी भी कीपर में अभी तक कोई इतनी वो दिखाई नहीं दिए कि यार ये फ्यूचर ये आकिफ जावेद को ना खिलाना, ये कौन सी समझदारी है और कौन सा फॉर्मूला है जो समझ नहीं आ रहा हमें भी, और आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। नहीं, वो आपको बता रहा, खुदा न खास्ता कर यहाँ पर तो 4 मैचेस में अच्छे आउट करके, क्योंकि उसका बॉल गेंद जो है वो इमरान भाई इन स्विंग भी बड़ा अच्छा होता है, सीम से और बाहर भी बड़ा अच्छा निकलता है, और पेस से भी बॉल कर रहा है। अभी अगर हम पेस की बात करें, जहां पर फवाद अली ने 149.75 के बॉल किए, तो आकिब ने भी 147.71 से बॉल किए KPH की रफ्तार से। हारिस 147.8 है, अली रजा 146.51 है, और मोहम्मद वसीम जूनियर जो है उन्होंने 145.9। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ पर फवाद अली को इस तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम जब 150 का जहन में रख के पिछले 2-3 सीजन से हमारे जो गेंदबाज 150 प्लस पे जाने की कोशिश करते थे, फिर वो कमर और पट्टे लेके बैठ जाते थे या घुटने टेक जाते थे कि जी मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। अली, जो जावेद भाई बात कर रहे हैं कि जो प्ले आकिफ जावेद हैं, मैंने कल आकिफ को बॉलिंग करते हुए देखा। जब आप उनको कंसिस्टेंट नहीं मौके देंगे तो कल मैंने देखा वो पीछे गेंद कर रहे थे और ज्यादा जोर लगा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी लेंथ भी खराब हो रही थी, उनका रिदम भी उस तरह से नहीं आ रहा था। तो जब आप मौका नहीं देंगे तो फिर बॉलर जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और फिर वो आगे पीछे गेंद करता है। अच्छा इमरान भाई, मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान जब पाकिस्तान टीम में होते हैं ना, तभी उनके हाथ में कुछ नहीं होता,
अब मुल्तान सुल्तान के कप्तान है, अभी भी उनके हाथ में मुझे लग रहा है कुछ भी नहीं है। चले हमारे हाथ में भी अभी कुछ नहीं है। अब पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात करते हैं ना। ब्रेक का वक्त होता है, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद और जावेद खान। अब तक की जो पोजीशन है वो मैच में अगर हम बात करें तो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है और 104 पर 8 खिलाड़ी आउट हैं पेशावर ज़ल्मी के। और मुझे लगता है कि आज भी शिकस्त जो है वो पेशावर ज़ल्मी का बनेगी। और जो कमबैक कर रही है कोयटा ग्लेडिएटर की टीम, ये हम कल भी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि कुछ नीचे से टीमें ऊपर आएंगी और ऊपर वाली टीमें नीचे जाएंगी। सिर्फ एक सिक्योर टीम जो दिखाई देती है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। जावेद भाई, ये बताएं कि जिस तरह से कोयटा की टीम ने परफॉर्म किया है और जिस तरह से वो रिदम में वापस आई है, आपको लगता है कि अब ये कह सकते हैं कि उन 4 टीमों के अंदर कोयटा ग्लेडिएटर भी शामिल होगी? इमरान भाई, ये वो घोड़ा है जो बहुत आहिस्तगी के साथ दौड़ते और दौड़ते दौड़ते ये ना हो कि फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाए। साउथ शकील को तो हम स्लो खेलता हुआ देखते हैं, लेकिन साउथ शकील के साथ जो स्क्वाड में बाकी मानदा खिलाड़ी है, जो आमिर का इम्पैक्ट है वो बड़ा उन्होंने डेविड वार्नर जैसे बैटर को गुज़श्ता मैच में कैसे ट्रैप किया। हाँ, सही कहा। तजुर्बा है ना, तजुर्बे का तो कोई नेमल बदल नहीं। और फिर पूरे मैच में वार्नर बाहर बैठ के शॉन जेट के साथ डिस्कस कर रहा था कि उसने मुझे कैसे अपने जाल में फंसाया। सही कह रहे हैं। और उसके बाद आज बाबर को जिस तरह से उन्होंने पहले बाउंसर मारा सर पे, और वो बड़ा डेंजरस था। मैं देख रहा था वहां पर, अगर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता तो वो बड़ी खतरनाक जगह पे लग सकता था। लेकिन उसके बाद बाबर परेशान रहे, उन्होंने रिव्यू भी लिया, हालांकि उनको पता था कि वो आउट हो गए हैं, लेकिन क्या ट्रैप किया, उन्हें पता उनकी गलती क्या है। इन स्विंग के ऊपर आगे बॉल किया। और सर, आमिर लाख बुरा सही, लेकिन वो तजुर्बा जो उसके पास है और जो गॉड गिफ्टेड स्किल्स है, माइंड सेट उसका कि मैंने किस बैटर को कहां कैसे खिलाना है, उनकी जो जो रिस्ट है। क्योंकि मैं 2006 में आमिर को खुद खेल चुका हूँ, आपको याद है जब ये बाजवा क्रिकेट एकेडमी से खेलते थे, तो उस वक्त हम भी थोड़ा बहुत जो क्रिकेट खेलते रहे, तो उसमें ये कुदरती इसके जो हम होते हैं एक बॉल जिस तरह लेजेंड स्विंग के सुल्तान के हाथ में एक जादू कहें, ठीक है, कि कितने छोटे रनर से किस तरह बॉल को वो शोल्डर के साथ बॉल करते थे ज्यादा। यस, आमिर के पास ये ट्रैक है, उस सीम और स्विंग को करना जानता है कि मैं लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आमिर दुनिया क्रिकेट में अभी तक अपना जादू चला रहे हैं और अपनी पीएसएल के अंदर चला रहे हैं, तो क्या हमें ही कदर नहीं है? हम ही नहीं संभाल पाए अपने उन खिलाड़ियों को जिनके अंदर टैलेंट अभी भी है, लेकिन वो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, और अगर कोई यहाँ है भी तो वो भी हम उसको मना नहीं सकते, उसको समझा नहीं सकते, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा अपनी बात करता है, अपनी मर्जी की बात करता है। माजी में तो हमने देखा है शेब अख्तर, वसीम अकरम, ये सारे लोग अपनी मर्जी से, अपनी जिद से क्रिकेट खेलते रहे। देखिए, दोस्तियों की हम बात करते हैं ना, भी रिसेंट हमने कुछ प्लेयरों की बात की कि वो फ्रेंचाइज में भी और कुछ गुज़श्ता 4-5 साल पहले की जी वो अपने दोस्तों को खिलाता है फ्रेंड। तो ये तो शुरू से चलती आ रही है। 6-7 तो आपका एक ग्रुपिंग तो आपको वसीम अकरम और वकार यूनिस के दौर में भी लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते थे। हालांकि उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था। एक सरकारी टेलीविजन होता था और 4 से 5 खबरें होती थी, न्यूज़पेपर होते थे जिसपे ये चीजें आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। ये चीजें चलती रहती है और ये हर टीम में कुछ ना कुछ ग्रुपिंग को 2-4-6 लोग जो है वो अपनी एक बना लेते हैं और ग्रुपिंग करके मतलब खेल रहे होते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि यार अगर मैं थोड़ा सा डाउन हो जाऊं तो मुझे बैक करना, मैं तुम्हें बैक करता रहूंगा। ये शोएब अख्तर के भी बकौले कि शाहिद खान अफरीदी जब कप्तान होते थे तो उन्होंने अपना जो है वो कोशिश करते थे, वो अपने तरीके से टीम को चलाते थे। क्योंकि देखो, क्रिकेट बोर्ड बाकी मुल्कों की देखे जाए तो क्रिकेट बोर्ड जो है स्ट्रांग है। यहाँ पर थोड़ा सा कोई परफॉर्म कर जाए या उसको थोड़ी सी दाएं बाएं से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए तो वो कहता है कि मैं ही हूँ, मेरे बगैर तो मैं तो सिस्टम नहीं चल सकता। तो फिर वो किसी न किसी तरीके से ट्रैप करता है अपने दाएं बाएं लोगों के साथ मिलकर, बोर्ड के ऊपर प्रेशर डालता है। अली, ये जो बाबर वाला जो फंडा है कि मुसलसल फ्लॉप होना, अगर आप 5, 6, 7, 8, 10 मैचेस के बाद 150 कर देते हैं, तो क्या इस तरह के जिस तरह उसकी हाइप है बाबर की, जिस तरह से लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, तो फिर 10 मैचेस के बाद 150 समझ में आता है? अगर 7-8 मैचेस के बाद भी 150 समझ में आता है, और जब 50 कर लें तो जब मैच अगले में खेलने आते हैं तो लगता ही नहीं कि बंदा 50 करके आया हुआ है, लगता है कि नहीं यार ये मुसलसल फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा। फिर साइम अयूब को साथ ले लें, साइम अयूब बिल्कुल साथ नहीं दे रहे पेशावर ज़ल्मी में, उनका मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, और आज उन्हें मौका दिया किसी ना किसी तरीके से यार तुम बॉलिंग कर लो,
तो इसी तरह काम चलेगा, इन्होंने आके पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करनी है, तो ये तो इंप्रेशन पहले ही अच्छा नहीं जा रहा। बाबर आजम में उतने बैट्समैन स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हैं जितनी उनकी पीआर कैंपेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि वो कुछ करें भी ना तो फिर भी जो है ना उनकी पीआर कैंपेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा आज वाले मैच में जिस तरह वो जल्दी आउट हुए हैं कि अभी तक सिर्फ हमें एक चांस देखा उनकी जानब से कि उनकी बैटिंग में मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो एक प्रेशर में थे चैंपियन ट्रॉफी से लेके ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात कर लें वनडे सीरीज हमारे जो न्यूजीलैंड में रही है वो उसमें से निकल ही नहीं रहे वो और मोहम्मद रिजवान। मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज का प्रेशर है। अपनी कंडीशन में अपने रन नहीं करने, अपने बॉलर्स के अगेंस्ट में रन नहीं करने, तो फिर रन करेंगे किधर। मोहम्मद आमिर जिस तरह वो आउट उनको कर रहे हैं, ट्रैप करके आउट कर रहे हैं, आपने देखा जब उनको बाउंसर किया तो कितना ज्यादा कंफ्यूज से डरे हुए थे। और मोहम्मद आमिर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 2010 से पहले वाले मोहम्मद आमिर है, जिस तरह रिकी पॉन्टिंग में बॉलिंग की, शैन वॉटसन का ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग की, आपको याद होगा, और बड़ा मशहूर स्टाइल था। मुझे ऐसे लग रहा था आज बाबर आजम के अगेंस्ट भी उस तरह बॉलिंग कर रहे हैं। तो आमिर जो रिटायर हो गए हैं, जो हमें नजर नहीं आ रही जिनका फ्यूचर, वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जिनका हमें फ्यूचर नजर आ रहा है तो वो हमारे प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर रहे। फिर अगर हम इमरान की बात कर ले, मोहम्मद हारिस साहब ने भी क्रिकेट मैच देखने खेली हुई है, क्रिकेटिंग सेंस नहीं है हमारे प्लेयर्स के ऊपर। मिडॉन पीछे है तो आप सीधा मिडॉन के हाथ के ऊपर काय पकड़ा के भाई। हारिस को आपको लगता है कि हारिस का लगता है आपको सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं? वो तो लगते ही नहीं। वो मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे कोई फॉर्म जी 114 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी की। तो इस तरह से ये मैच जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर ने जीत लिया है और पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो अब थोड़ा ऊपर जंप कर गए हैं। अब क्या आपको लगता है कि पेशावर ज़ल्मी का तो बूस्ट जो मोराल है वो बूस्ट होने की बजाय बहुत नीचे आया होगा? इमरान भी ऐसी है बिल्कुल, उनका मोराल जो है ना, पिछले मैच में हमने देखा कि लो स्कोरिंग मैच था, बाबर आजम ने स्टार्ट किया, टीम मैच जीत गई। जब 200 प्लस के राउंड अबाउट या 200 प्लस रन होते हैं तब इनकी टीम एकदम से नीचे गिर जाती है कि कुछ इनके फॉरेन प्लेयर्स को इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। हमने देखा लेकिन मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि फहीम अशरफ का क्या करना है। आज 5 आउट कर गए, उनको तो आप टीम से किसी सूरत बाहर नहीं कर सकते। इमरान भी देखें, फहीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर आपने भी बड़ी बात की, मैंने भी बड़ी बात की, साफी ने बड़ी बात की। उनके सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठे, ट्राई नेशनल सीरीज में नाम आ गया, चैंपियन ट्रॉफी में नाम आ गया, खिलाया नहीं गया। फिर जब उनको चांस मिला उन्होंने परफॉर्म किया। अगर हम बात कर लें वनडे में ऑस्ट्रेलिया में, वहां भी उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया। फिर लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इस मैच के अंदर भी अच्छी बॉलिंग की। मुझे लग रहा है वो लड़का जो है ना, उसकी सिलेक्शन के ऊपर उन्होंने बड़ी बातें की हैं, अब हमें सपोर्ट भी करना चाहिए जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बैटिंग की बात कर ले तो जब टीम को जरूरत होती है रन करते हैं, जब टीम को जरूरत होती है वो खिलाड़ी को आउट भी करके देते हैं। तो तनकीद हमें करनी चाहिए, इस तरह नहीं करनी चाहिए खिलाड़ी परफॉर्म भी करे तो फिर भी हम तनकीद। चलो हो सकता है हमारी तनकीद बराए इस्लाह ही हो, क्यों जावेद भाई? तनकीद बराए इस्लाह भी तो होती है ना। कुछ हमारे साथ जी जावेद भाई क्या कह रहे हैं? तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह। जिस तरह आपने बात की, अली भाई ने बात की, देखो परफॉर्म करते चले आ रहे थे और कुछ लोग जो चैंपियन ट्रॉफी में कह रहे थे कि ये कहां से किस दरवाजे से अंदर आ गया। पता तो तभी लगेगा ना, देखिए पता तब लगेगा जब इंटरनेशनली परफॉर्म करें। इंटरनेशनली भी देखे कुछ फ्रेंचाइज में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काफी अच्छा मुंसलिक रहा फहीम अशरफ, आपने भी देखा, और जब जहां पर जरूरत पड़ी उन्होंने यूटिलाइज किया। इंटरनेशनल में हमारा एक और मसला है इमरान भाई कि वहां पर अब जिस तरह भी थोड़ी देर पहले भी हमारी यही बात हो रही थी कि एक लड़का जो ओपनर है वो यहाँ पर 6-7वें नंबर पर खेल रहा है। फिर वहां पर इतने ओपनर इकट्ठे कर लेते हैं हम स्क्वाड में, फिर कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ पे भी इतने ओपनर होते हैं कि हमें प्लेइंग 11 के लिए जो बड़े हैं, जो सीनियर हैं, वो तो तैयार ही नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आप दोनों से सवाल है, पहले जवेद भाई आप बताएं, अभी हसन अली ने आउट कर दिए हैं, राइट? वो आपके पास एक फास्ट बॉलर आ गया है, उसके बाद ठीक है अली रजा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, वो एक साइड पर आपके पास एक लाइन के अंदर आ गया है, वसीम, फिर इस तरह एक और फास्ट बॉलर वो परफॉर्म कर रहा है। उनके ओपोनेंट क्या हैं? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। अब मुझे बताएं कि ये 3 किस तरह बाहर करेंगे अगर एक साइड से परफॉर्म कर रहे हैं? इनका तो जो डिफेंड करने वाला एक पूल है, जो इनको खिलाने वाले बंदे हैं, वो इनको किस तरह बाहर होने देंगे? और दूसरी तरफ आप परफॉर्मर को कैसे ड्रॉप करेंगे? फहीम अशरफ परफॉर्म कर रहा है, आप ऑलराउंडर दूसरा कैसे ले आएंगे साथ? सर ये देखिए, अभी ये पीएसएल चल ही रही थी तो आपके जो है वो ऑल इन वन चीफ सेलेक्टर भी, हेड कोच भी वो फारिग कर दिए गए, या उन्होंने खुद रिजाइन दिया या फारिग। लेकिन खबर यही है कि वो ओहदे पे नहीं रहे। वो नहीं रहे ना, क्योंकि आपने इश्तिहार दे दिया, ऑटोमेटिक समझ आ गई सबको। ठीक है, तो इनको कौन बाहर निकालेगा, ये जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं?
देखो यही है कि परफॉर्म नहीं करेगा तो निकलने जिनको बैठना तो पड़ेगा। ये है कि आपके पास स्ट्रांग लोग नहीं है, वो स्ट्रांग जिस तरह पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि हमारा बोर्ड स्ट्रांग नहीं है। एक तो हमारे चेयरमैन साहब जो है वो चेयरमैन साहब जो भी हो सीट पर, एक तो बहुत जल्दी जल्दी वहां पर भी चेंजिंग होती है। फिर हमारे कप्तान स्टेबल नहीं रहते, कभी कप्तानी दे ली कभी ले ली। अच्छा ये बताएं, अगर चेयरमैन साहब के पास टाइम नहीं है, वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहे, हम उनकी लॉयल्टी पे बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अगर हम ये बात कहें कि यार मुल्क में जल्दी जल्दी चेयरमैन बदल जाता है, इसी चक्कर में आप चेयरमैन ही ना बदले, कहीं नहीं यार लोग बात करते हैं रोजाना चेयरमैन बदला होता है। अच्छा उनके रहने का भी नुकसान, उनके ना रहने का भी नुकसान। देखिए अभी उनके पास जैसे आपने खुद जिक्र किया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब के पास टाइम नहीं है, उनके पास 4 ओहदे हैं माशाल्लाह से। वो ACC को भी देख रहे हैं, PCB को भी देख रहे हैं, वो बाकी मामलात को भी अपने देख रहे हैं। तो उनको कोई अपना नायब जो है वो मुकर्रर करना चाहिए, है ना वहाब रियाज जी, वहाब रियाज है ना उनके नायब, उनको मशवरे देने वाले। वहाब रियाज साहब की तो अपनी बहुत मसरूफियात है वो सारी मसरूफियत वही संभालते हैं चेयरमैन साहब की। राजपूत साहब ने ऑलमोस्ट राजपूत साहब का वो इंटरव्यू आपने सुना होगा कि उनके पास कितनी मसरूफियात है, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अली खुद तो खेलना भी चाह रहे थे, आपको याद होगा भी ये हाँ वो तो हमने रोला डाला पायजन बस करो। अली क्या कहेंगे ये मुझे बताएं, आपको लगता है कि शाहीन, हारिस, नसीम में से कोई बंदा बाहर होगा टीम में से? अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं लगा, क्योंकि अगर आखिरी जाते जाते आखिरी मैचेस में ये परफॉर्म कर गए ना, अब जिस तरह आज फहीम अशरफ ने 5 आउट किए, तो हारिस रऊफ और क्योंकि दो एक फ्रेंचाइज के नाम आप ले रहे हो और एक जो है वो दूसरी फ्रेंचाइज के, तो फ्रेंचाइज भी बहुत स्ट्रांग, आपने खुद भी जिक्र किया है कि फ्रेंचाइज भी बहुत स्ट्रांग होती है कि वो भी कोई ना कोई अपने एक दो जो है लड़के रखने पड़ते। लेकिन खैर इस दफा फ्रेंचाइजीज का कोटा खत्म हो रहा है, अगली दफा देखेंगे। नाज़रीन ब्रेक का वक्त हो है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो चुकी है और कोयटा ग्लैडिएटर ने 64 रन से शिकस्त दी है पेशावर ज़ल्मी को। और फहीम अशरफ आज के मर्दे मैदान रहे, जिन्होंने आज 5 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया और बड़ी तगड़ी विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। और साइम अयूब की सबसे पहली विकेट उन्होंने हासिल की थी, फिर उसके बाद वो रुके नहीं, उन्होंने अपने 3.2 ओवर्स के अंदर 5 विकेटें हासिल की हैं। और अब वो भी एक मजबूत तरीन उम्मीदवार है, क्योंकि पहले से वो टीम में शामिल तो थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से टीम में आ जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये साबित किया कि वो टीम में किस तरह से आते हैं। अब ये तो अपने जो बैट पैच है उससे बाहर आके इन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन बाबर आजम बैट पैच से बाहर नहीं आ रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये हमें फिक्र लाहक है जावेद भाई। अब फहीम अशरफ को तो बाहर करना या इनके ऊपर तनकीद करना, ये तो अब हम नहीं कर सकते, और जिस तरह से उससे परफॉर्म कर दिया, हमारी तनकीद का कुछ फायदा तो हुआ? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इनकी अब जाहिर है हम ये हमारी इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हमारे हीरोज, हम तनकीद भी करेंगे और तारीफ भी करेंगे जब अच्छा नहीं खेलेंगे। अब बाबर आजम इतने अरसे से तकरीबन कोई 26 वनडे मैचेस हो गए जिसमें इनकी सेंचुरी नहीं है। 3 साल से मेरे ख्याल में इन्होंने कोई सेंचुरी नहीं, जब वो लास्ट टाइम इन्होंने गालबन नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद वनडे की बात करो, और अब T20 में देख ले, इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी की है, एक सेंचुरी इन्होंने की थी जब ये पेशावर ज़ल्मी में नए नए गए, लेकिन उसके बाद अभी तक इनके T20 में भी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। एक अब रिकवर नहीं कर पा रहे, क्रिटिसिज्म को रिकवर नहीं कर पा रहे, इनके साथ कोई मेंटल इश्यूज चल रहे हैं। देखिए फॉरेन प्लेयर जितने भी हैं, इनके साथ अगर इस तरह कोई इशू चल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो, तो वो या तो बिल्कुल ही रेस्ट पे चले जाते हैं या फिर नीचे आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा बैट पैच लंबा हो गया बाबर का। लेकिन अब दूसरी तरफ जरा आते हैं कोचिंग की तरफ। कोचेस वाला मामला भी अभी जो है वो लटका हुआ है, क्योंकि अब जब दरखास्तें आ चुकी हैं और अभी 4 तारीख तक मेरा गालबन लास्ट डेट है, उसके बाद डिसीजन होना है। चेयरमैन साहब के पास भी अभी टाइम नहीं है, वो थोड़ा मसरूफ हैं। तो आपको क्या लगता है कि फॉरेन कोच आ रहा है या कोई पाकिस्तानी कोच आ रहा है, कोई खबर है आपके पास? फॉरेन कोच अभी जो लास्ट 2 इकट्ठे गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी कोई इंटरेस्ट लेगा। लेकिन उसकी वजह ये देखिए फॉरेन कोच ऑफर तो बड़ी सुना, ऑफर हसी को उन्होंने कहा है कि 2 साल का पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको निकालेंगे नहीं, अगर निकालेंगे तो 2 साल की सैलरी देंगे, और अगर आपको लगे कि आपके साथ ज्यादती हो रही तो आपको छोड़ के जा सकते हैं, और फिर भी हम आपको सैलरी देंगे। ये जराए से खबर है। सैलरी तो हमने किसी को जैसे हमने गैरी क्रिस्टन को भी इसी तरह मुआहदे पे ही लेकर आए, अभी तक जितने भी है मुआहदे पे ही आते हैं। आखिर जावेद के साथ भी हम तैयार थे जब उन्होंने कहा था घास उड़ा दो, स्क्वायर सुखा दो, पंखे लगा दो, आग जला दो, ठीक है,
और आपने टेस्ट में तो स्पिनर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन आप साउथ अफ्रीका उनके एक को लेके गए, दूसरे को लेके नहीं गए। ठीक है, नुमान को लेके घुमाया फिराया, फिर यूज ही नहीं किया। वैसे आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो फॉरेनर कोचेस से खुश रहते हैं या पाकिस्तानी कोच से? ये अगर सच बताऊं तो ये दोनों के साथ नाखुश रहते हैं। इनको अपनों से भी मसला, इनको दूसरों से भी मसला। विदाउट कोच खेलना चाहते हैं। ये बात वही राहुल द्रविड़ वाली आ जाती है। ये जिस लेवल पर आकर कहते हैं ना, जिनको अगर कोई कोच कहे ना कि जाओ आप क्लब लेवल खेलो, तो ये माइंड कर जाते हैं। अभी आपके सामने ही है कुछ। हाँ। अभी टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं जी हमें उसने ये कर दिया, हमें उसने। वजन वो आपको आपकी बेहतरी के लिए कहता है। कोच आप में कुछ देखता है ना। आप राहुल द्रविड़ ने कहा था ना, जब उनको इंडियन टीम की कोचिंग की ऑफर हुई तो उन्होंने कहा था मुझे अंडर 19 में जाने दे और मैं 5 साल वहां काम करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर कोचिंग की जरूरत है ही नहीं है। अब तो माशाल्लाह ये अपने जो मुख्तलिफ इवेंट्स के, टूर्नामेंट्स के शॉट लगा कर जो है ना, अपने एक्स पर और ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पे लगा कहते हैं कि हम तो भाई हमारे तो छक्के हवाओं में उड़ रहे होते हैं, हमने तो इतने छक्के लगाए जिस तरह टेप बॉल क्रिकेट वाले काम है, और अपने लिए कुछ पेजेस जो है उनके लिए काम कर रहे होते। तो भाईजान आपने हर मैच में अब आपकी डिमांड जो मॉडर्न डे क्रिकेट है और शाकीनी क्रिकेट अब जो देखने वाली है, वो अब हर मैच में आपसे वही डिमांड करती है। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे कोचेस हैं नहीं जिनको हम कहें कि हाँ मॉडर्न डे क्रिकेट इनको आती है या वो इतने एलिजिबल हैं। आपको क्या लगता है कि सिकलैन मुश्ताक साहब का कुर्रा निकल आएगा इस सारी भागदौड़ के चक्कर में? देखो, सिकलैन भाई नो डाउट एक अच्छे ऑफ स्पिनर थे और उन्होंने काफी टीमों के साथ भी काम कर लिया है। न्यूजीलैंड के साथ भी वो आपने हमारे होम सीरीज में न्यूजीलैंड के कोचिंग करते रहे। हमारे साथ जब रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जब रहे हैं, तो मैंने इनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावलपिंडी में पूछा कि आपने सलमान अली आगा पे कितना काम किया, आप समझते हैं कि वो एक अच्छा स्पिनर है? कहते हैं वो है तो स्पिनर, लेकिन अभी तक मैंने उनके साथ, हालांकि 1.5 साल गुजर गया था उनके एज ए कोच, तो उन्होंने कहा था अभी तक उस तरह उनके साथ काम नहीं किया। या तो इनके पास नहीं आए या फिर इन्होंने उनपे काम नहीं किया। ठीक है। शायद या सिर्फ शादाब खान पे ही काम चलता रहा वो चल रहा है अभी तक। लेकिन हमें ज्वाइन किया इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं आकिब कुरैशी, जो इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। कुछ ताज़ा खबरें इनसे लेनी है। अस्सलाम वालेकुम आकिब, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आकिब ये बताएं कि खबर आ गई है, मैचेस शिफ्ट होने वाली कंफर्म खबर आई है या नहीं आई अभी? जी बिल्कुल कंफर्म खबर आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो बता दिया गया है कि 2 मैचेस जो है उसको रीशेड्यूल किया गया है। 1 मई को जो लेबर डे जो हॉलीडे था उस पे अब लाहौर के स्टेडियम में डबल हेडर होगा 1 मई को। वैसे मैच जो है ओरिजिनली मुल्तान में शेड्यूल था, मुल्तान और कराची के दरमियान, लेकिन अब जो है वो शायकीन क्रिकेट 1 मई को, जिनके पास लाहौर और कोयटा के मैच की टिकट है जो कि शाम को 8 बजे होना है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जिनके पास वो वाली टिकट है तो वो एक टिकट में 2 मजे कर सकते हैं। यानी कि मुल्तान वालों को लाहौर आके मैच देखना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मुल्तान वालों को लाहौर। और जो मुल्तान से लाहौर आने का टिकट कौन देगा? वो थोड़ा सा पल्ले से उनको डालना पड़ेगा। अगर उनको ज्यादा क्रिकेट आई हुई है तो उनको पल्ले से डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो टीवी पे बैठ के मैच देखेंगे। टिकट वापस हो सकता है उनका? जी बिल्कुल, टिकट वापस हो सकता है। जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक करवाई है उनके अकाउंट में जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। जिन्होंने फिजिकली जाके टिकट हासिल की है कोरियर कंपनी से, वो जो है जाके कोरियर कंपनी में जाके अपना ID कार्ड दिखाएंगे और उनको वहाँ और दूसरा ये बताइएगा कि जो दूसरी हमारे पास थी कि 10 वाला 11 को हो रहा है, वो भी डबल हेडर होगा? नहीं, वो डबल हेडर नहीं होगा। 10 मई वाला जो मैच है उसको 10 मई को रेस्ट करवा दिया गया है और 11 मई को जो है वो मैच होगा और वो मुल्तान में ही मैच होगा। इस तरह अब जो मुल्तान में 2 मैचेस बाकी रह गए थे, अब एक मैच बाकी रह गया है जो कि 11 मई को होगा। इस तरह मुल्तान वालों के लिए अब PSL का मेला देखने का जो है वो एक ही दिन है, वो है 11 मई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो बताया गया है वो गर्मी की शिद्दत और साथ नहीं तो एक मिनट ये बताएं कि अगर 1 मई को गर्मी कम होगी और 11 मई को 1 मई को ज्यादा गर्मी होगी, 11 मई को कम होगी, ये कोई वेदर रिपोर्ट आई है? देखें, कुछ ऑपरेशन मामला यार ये बात है ना, ऑपरेशन मामला बताएं ना। कुछ वो गर्मी के तो ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद खुल के तो नहीं बात कर सकता, लेकिन और नहीं कर सकता। और एक और बात भी है कि 1 मई वाले दिन आपको बिना छत वाले स्टेडियम में धूप में बैठ के मैच देखना पड़ेगा, तब क्या होगा? देखें, उसको कंपलसेट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही तो मजे करवाए, छतरियां भी दी हैं। जिनके पास 650 की टिकट है वो 650 में 2 मैचेस देख लेंगे। तो ये आप दूसरे 2 मैच वही देखेंगे जिनको शिद्दत से क्रिकेट का इंतजार होगा, या जो शिद्दत से शिदाई होंगे वही छत के बगैर वाले स्टेडियम में बैठ के नहीं धूप में कोई अम्ब्रेला, कोई छतरी, कोई इस तरह का कोई शामियाने भी लग सकते हैं उस दिन क्या?
बिल्कुल जरूर आपके कहने पे जो है सजेशन पास कर दी जाएगी, अगर तो आपके सजेशन पसंद आ जाती है बड़ों को, क्योंकि आप जो है वो बड़े गरम गरम सवाल करते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो यकीनन आपके सजेशन को वो मेरा ख्याल है रद्द नहीं करेंगे। पानी जरूर देना चाहिए, चाहे और कुछ देना दे, पानी जरूर देना चाहिए। जावेद भाई, अभी आकिब भाई बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने जो खबरें निकाली हैं आपने सुन ली है ना? जी जी बिल्कुल। तब क्या करेंगे? 1 मई को गर्मी कम है और ज्यादा है, और फिर उसके बाद 11 मई को गर्मी ज्यादा है। ये समझ नहीं आई 10 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है, बल्कि गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ेगी और मुल्तान वाला मैच क्योंकि रात को है तो उससे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 2 मई वाला मैच है जो दिन 3 बजे का आगाज होना है, वो आपको वैसे भी जो आप सिकंदर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्लीज शायकीन क्रिकेट को कहा था कि आप लोग आए, हमें मैच देखने के लिए आए, क्योंकि हमें कोविड वाला जो सीन है, जो कोविड माजी में हमने देखा, कोविड में क्रिकेट खेली है, तो वो ना हो और शायकीन की मौजूदगी में क्रिकेटर्स भी इंजॉय करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, बगैर क्राउड के हमें जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाते, और क्राउड ना हो तो हमें इंजॉय भी नहीं करते, मजा भी नहीं आता। तो बगैर छतरी तो क्या आपको पता है कि कंगी तक लेके जाने नहीं देते, कोई भी टॉस चीज हो, पानी की बोतल वगैरह, वो तो कुछ भी नहीं लेके जाने देते। तो क्या मुझे लगता है फिर पहले मैच में क्राउड बहुत कम होगा, दूसरे में शायद आ जाए। आके ये बताइएगा कि आज आपने मैच देखा, मैं भी वहां चक्कर लगाया मैंने, बाबर को लोग देख रहे हैं आज 80% लोग बाबर को देख रहे हैं। बाबर ने फिर मायूस किया, साइम ने फिर मायूस किया, हारिस ने फिर मायूस किया, बल्कि पूरी पेशावर ज़ल्मी ने वो जो पीले झंडे थे उन सबको मायूस कर दिया आज। देखिए इमरान भाई, आपने आईपीएल जब देखते होंगे तो उसमें एक स्टेडियम है चीपॉक, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स का वो होम ग्राउंड है, वहां पर येलो, जल्दी से हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वहां पर येलो जर्सी आती है। आज कजाफी स्टेडियम भी जो है वो चीपॉक का मंजर पेश कर रहा था कि हर तरफ पीले झंडे थे और तमाम लोग जो है सिर्फ लोग मायूस हुए और बिल्कुल मायूस हुए। अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, बड़े मायूस हैं, स्पेशली बाबर आजम के। बाबर आजम जो है वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। आके भाई बहुत शुक्रिया, जावेद भाई आपका बहुत शुक्रिया। बाबर ने आज मायूस किया और मुल्तान वालों को अब लाहौर आके मैच देखना पड़ेगा। नाज़रीन, आज हमने आपको अपने प्रोग्राम में 2 बड़ी खबरें भी दी हैं कि मुल्तान वाले लाहौर आएंगे और लाहौर वाले 2 मैच देखेंगे। तो देखते हैं कि अब जिस दिन 2 मैच होंगे उस दिन कितने लोग स्टेडियम में आएंगे। अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर एक और मैच के बाद आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।